आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। शबरी जयंती के अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सतना हवाई अड्डे स्थित कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मंच से 500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कोल जनजाति महाकुंभ की विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के आधा दर्जन मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में आम जनमानस मौजूद रहे। विशाल आम जनसभा को संबोधन में सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र और राज्य की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोल समाज की जिंदगी बदलने का काम किया है। उन्होंने कोल समाज के छात्रों का रीवा में हॉस्टल और सतना में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की मंच से घोषणा की। साथ ही कोल समाज के देव स्थलियों को संरक्षित करने की भी बात कही। कोल समाज की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए आहार अनुदान देने की बात कही। इस बीच कांग्रेस और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शबरी जयंती को एक बड़ा दिन बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया, जिसमें से सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोगों के घर में बनवाए गए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने 70 साल में कभी भी किसी पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी सरकार ने कोल समाज जनजाति की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर इस समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया। सतना ही कोल समाज के हजारों आम जनमानस से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। एक बहुत बड़ा दिन है, शबरी जयंती है। एक जनजाति माँ अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति शबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहाँ आया हूं तब मां शारदा की पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मां की भूमि पर मैं मेरे जीवन में तीसरी बार आया हूं। जब जब भी आया नई ऊर्जा और चेतना लेकर गया, और ये मां समग्र विश्व का कल्याण करने वाली मां है। और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण। और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोल जाति और आदिवासी भाई को बहनों के लिए मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी। मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे। मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया, 14 की 14 घोषणाएं समाप्त। और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान। अंत्योदय समाज के गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए
मोदी जी ने देश दिए और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई सभी लोग, कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? जिनको लगाए हाथ ऊपर कर दो तेरा, दोनों टीका लगाए ना। एक पैसा देना पड़ा है, मोदी जी ने कॉफी भी पिलाई, कोरोना का टीका भी दिया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज भेजा जाता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौन समाज के सभी भाइयों बहनों को मैं आज यहाँ आया हूं तब 1831 का कौन विद्रोह भी याद कराना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिन्होंने जनजातियों में किए हुए स्वतंत्र संग्राम के स्मारक बनाने का काम किया। मोदी जी ने 200 करोड़ के खर्चे से देश भर में 10 स्मारक बनाने का निर्णय किया। इसमें हमारा कौन विद्रोह का भी जिक्र सभी स्मारकों में समाहित किया गया। यहाँ पर गौंड महारानी दुर्गावती की बहादुरी हो, रानी कमलापति का बलिदान हो, अमर सेनानी कुट्टू भगत, जोवा भगत, मादाराम महतो, इनकी बात हो, इस सभी को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने कहीं न कहीं जोड़कर याद रखने का काम हमने किया है। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाई बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया और लगभग 5 करोड़ के खर्चे से रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक भी हमारे शिवराज जी ने बनाया और ढेर सारी योजनाएं लाई। नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बजट का परिव्यय कांग्रेस की सरकार ने 24,000 करोड़। मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार 24,000 से बढ़ाकर 89,000 90,000 करोड़ रुपया